अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, आपको शायद आप लोगों ने देखी होगी। तिल के लड्डू बनाए थे मैंने, तो वो वाइट तिल थे, तो यहाँ पर ये ब्लैक तिल है। तो मेरी एक दोस्त है बहुत ही अच्छी, तो यहाँ पर मेरे घर के साथ ही रहती है थोड़ी सी दूर। तो उसने भी वो वीडियो देखी थी, तो उसने उसकी बच्ची जो है ना वो भी पीशी करती है। तो उसने मुझे कहा कि मैंने जो है ना तुम्हारी वीडियो देखी है और तिल की मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो तुम मेरे घर आओ तो आके तिल बनाओ, तिल के लड्डू बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। तो उसने चीज़ें वगैरह सारी जो थी वो अरेंज की हुई थी और मैं उनके घर गई और हमने रात का खाना खाया, बर्गर बनाए, बहुत मज़ा आया हमें। तो मैं यहाँ पर अब आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास तिल हैं, ब्लैक तिल थे और इन्होंने शक्कर मंगवाई हुई थी। तो जितने तिल थे उतनी शक्कर, यानी कि आधा किलो तिल थे और आधा किलो ही हमने इसमें शक्कर ऐड की थी। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जब कि मैंने इसका कैरेमल बनाया शक्कर का, तो मुझे लगा कि जब आधा किलो तिल थे तो उसमें आधा किलो से हाफ़ कप तकरीबन लेकर ना ज़्यादा शक्कर का, तो वो हम डाल लेते। तो उससे जो है ना उसका कैरेमल अच्छा बनता और तिल जो हैं वो जुड़ते और उनके जो है ना लड्डू बन जाते। यहाँ पर कुछ लड्डू बनाने में थोड़ी सी हमें दिक्कत महसूस हो रही थी, वो इसलिए कि ये शक्कर थी, शक्कर का कैरेमल सही नहीं बना। तो मुझे कुछ इस तरह से महसूस हो रहा था। तो जब मैंने उसमें तिल डाले, तिल डाल के उसको मैंने अच्छे से भूना, भून कर तो मैंने जब वो निकाले तो उसके लड्डू कुछ बन नहीं रहे, बिखर बिखर रहे थे। तो मैंने जब अपने घर में बनाया था, मैंने चीनी से बनाया था, तो चीनी से बहुत अच्छे उसके लड्डू बन गए थे और वो सख्त वाले जैसे हम बाज़ार से लेते हैं बिल्कुल वैसे बने थे। तो यहाँ पता नहीं क्यों, क्या मिस्टेक मुझसे हुई कि नहीं हुई, मैं नहीं, मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना जो है वो फ़ील हो रहा था कि इसमें शक्कर जो डाली थी उसकी वजह से इस तरह से हो रहा था। तो आगे इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगी कि हमने किस तरह से उसके लड्डू बनाए। तो मैंने जैसे वाइट तिल को पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था, इसी तरह सेम मैंने ये ब्लैक तिल जो है इनको भी रोस्ट कर लिया था, सेम वही प्रोसीजर था इसका भी। तो इस तरह से जब इसका कैरेमल बन गया अच्छे से, यानी कि एक तार जो वो बन जाती है, तो उसके बाद फिर हमने इसमें जो है ना सारे तिल डाल देने होते हैं। तो तिल डाल के अच्छी से मैंने इसको गर्म किया, मिक्स किया। तो बस इसको परात में मैंने निकाल लिया। तो अब जो है हम इसके लड्डू बनाएंगे जो कि बहुत मुश्किल से बन रहे थे। तो ये ब्लैक तिल है। तो ये देखें इस तरह से मैंने सारा इस परात में डाल लिया। तो हम दोनों ने मिलके, फिर मैंने और मेरी दोस्त ने, हम दोनों ने मिलके लड्डू बनाए। हम लोग ना बाहर सेन में बैठ गए थे, गैस तो चली गई थी, तो बस हम सेन में बैठ के और ये लड्डू बना रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। सर्दी थी और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी और काफ़ी हम लोग इंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखें ये दो हाथ है, ये जो ग्रीन स्वेटर जो मैंने पहनी हुई है ये मैं हूँ और इधर जो है जो वो मेरी दोस्त है। तो हम दोनों मिलके लड्डू बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा कैरेमल जो था वो कम बना था, मीठा थोड़ा सा कम था इसमें, क्योंकि शक्कर थी, शक्कर थोड़ी सी जो है कम मिठास वाली होती है, चीनी जो है वो ज़्यादा मिठास वाली होती है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना इसका जो लड्डू बनाने में मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन फिर भी बन गए थे। अगर आप बनाएं तो आधा किलो अगर आपने तिल लिए हैं तो आधा किलो से ज़्यादा थोड़ी सी आपने शक्कर लेनी है। अगर चीनी लेनी है तो वो आपने बराबर मिकदार में लेनी है। तो यहाँ पर ये देखें, ये आपको किचन भी चेंज नज़र आ रहा होगा। और जी बिल्कुल, ये मेरी दोस्त का किचन है। एक्चुअली ये किचन नहीं है, ये इसने बाहर सेन में एक काउंटर बनाया हुआ है, बाकी इसने किचन अलहदा से बनाया है। जब गर्मी होती है ना तो ये फिर बाहर जो इस काउंटर पे ये खाना वगैरह बनाती है, किचन में गर्मी होती है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं बर्गर। इसके बच्चों की भरपूर जो है वो फरमाइश थी कि हमने आंटी के हाथ से बर्गर खाने हैं। तो फिर मैंने इनको बर्गर बना के दिए। ये कह रही थी आंटी आप बहुत मज़े के बनाती हैं, तो आप हमें बर्गर बना के दें। वहाँ अंदर जो है इसकी मम्मा, बच्चों की मम्मा मेरी दोस्त, वो चावल बना रही है। मेरी मेरी फरमाइश पे मैंने उसे कहा था तुम मटरों वाले चावल बनाओ और मैं तुम्हें बर्गर बना के दूंगी। तो बस हमारा कुछ इस तरह से जो है ना वो चल रहा था। तो वो अंदर बना रही थी चावल और यहाँ पर मैं सेम जो आपको मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियो में बताया है, अपने चैनल पे बताया है ये बर्गर बनाना। तो आप मेरे चैनल पे जो है वो सर्च करके तो बर्गर की रेसिपी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मटर वाले चावल बन रहे हैं, बहुत ही मज़े के बनाए थे और बहुत मज़ा आया था।
तो यहाँ पर जो है ये हमारे शामिया, ये मैं पहले फ्राई कर लूँगी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं फ्राई करके अंडे वगैरह बना के, तो उसके बाद फिर मैं इसको बर्गर की टॉपिंग करूँगी और इसको जो है बर्गर तैयार कर लूँगी। बच्चों ने बहुत पसंद किए थे माशाल्लाह। इसकी भी 5 बेटियाँ हैं, मेरी भी 3 बेटियाँ हैं, तो हमारी सारी बेटियाँ मिलकर खूब हल्ला गुल्ला कर रही थी और खूब इंजॉय कर रही थी। और हम मदर्स जो हैं वो खाने बना रही थी और बच्चे इंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़ा आया बच्चों को। आज संडे था तो संडे स्पेशल हो गया हमारे लिए। तो बस इस तरह से हमने मिलजुल के काम किया। और एक्चुअली पहले मैं और ये दोनों हम एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो अब मैंने वो मोहल्ला जो है वो छोड़ दिया है, ये उसी मोहल्ले में है। और फिर मैं कभी कभी इनके घर चली जाती हूँ, कभी ये मेरे घर आ जाती है, कभी मैं इनके घर चली जाती हूँ। तो बच्चों का बहुत आपस में प्यार है, हम दोनों दोस्तों का भी काफ़ी अच्छा प्यार है, तो हम बहनों की तरह रहते हैं। तो अच्छी बात है कि अपनी रिलेटिव से ज़्यादा जो हैं वो हमसाए और जो हैं मोहल्लेदार वो भी बहन भाई होते हैं, तो बहन भाइयों की तरह मिल के रहना चाहिए। तो हम लोगों में बहुत प्यार है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो बर्गर जो है वो तैयार किए। और अंडा जो है वो मैंने 3 से 4 अंडे थे मेरे पास, तो वो मैंने इकट्ठा ही उसको फेंट के अच्छी तरह से, तो फ्राई पैन में मैंने सारे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं इनके ऊपर ये सारी टॉपिंग करूँगी। तो यहाँ पर जनाब ये चावल जो हैं ये भी बन रहे हैं और यहाँ पर जो है ये बर्गर तैयार हो रहे हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा है क्योंकि मैंने वापस घर भी जाना था, देर हो रही थी। तो ये देखें, पहले मैंने एक के ऊपर केचप लगाया है, एक के ऊपर मैंने मायोनीज़ लगाई, फिर मैंने उसके ऊपर शामी कबाब रखा और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर बंद गोभी और ये डाला। बहुत अच्छे बर्गर बन जाते हैं। मैं जो है ज़्यादातर चीज़ें अपने घर में ही अरेंज करती हूँ, घर में बनाती हूँ। अपने हस्बैंड से ये सब कुछ मंगवा लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ मुझे ला दें, मैं घर में बनाऊँगी। क्योंकि मैं ना बाहर की चीज़ें खाने में ज़्यादा शौक़ नहीं रखती, क्योंकि पता नहीं कैसे बनाते हैं और किस तरह से, बस मेरा जो है ना वो माइंड नहीं होता। तो मैं फिर ज़्यादातर बच्चों को जो है इस तरह से घर में ही बना के देती हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास जो थे ना इसके बंद वाले, वो सुबह मेरे हस्बैंड लाए थे। तो मैंने इससे अपनी फ्रेंड से कहा, मैंने कहा आप आ जाओ हमारे घर। तो इसने कहा नहीं, तुम आ जाओ मेरे घर, क्योंकि तुमने तिल वाले लड्डू भी बनाने हैं। तो मैंने कहा मैंने तो बर्गर का अरेंज किया हुआ है। कहती तुम उठाओ बर्गर अपने और आ जाओ मेरे घर। मैंने कहा ठीक है, तुम बनाओ फिर मटर वाले चावल, तो मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर। तो बस इस तरह से फिर मैं सारा सामान फिर इधर ही ले आई थी, फिर हम सब ने मिल के ये सारा कुछ खाया था। तो यहाँ पर बर्गर सारे तैयार हो गए हैं। जो बर्गर थे वो कम हो गए थे बंद वाले, तो फिर हमने ब्रेड ले ली और ब्रेड के साथ फिर हमने बर्गर बना लिए और सेम वही टेस्ट आता है, कोई इसमें जो है ना वो फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पर ये देखें, चावल जो है वो भी पक रहे हैं, मटर जो है वो तकरीबन गल चुके हैं। और बस इसमें चावल डाल दिए और चावल भी जब एक कनी रह जाएगी तो फिर इसको ये दम पे लगा देगी। ये भी बहुत अच्छी कुकिंग करती है, बहुत मज़े के खाने बनाती है। अभी कल इसने जो है वो फ़िश का सूप बनाया हुआ था, बहुत मज़े का था। मैं भी इंशाल्लाह अपने चैनल पे आपसे शेयर करूँगी। तो बहुत अच्छे ये भी खाने बनाती है। तो ये मटर पुलाव जो था ये मेरी फरमाइश पे था और बहुत मज़े का था। मैंने तो बर्गर नहीं खाए, मैंने कहा नहीं भाई, ये तो मैं रोज़ खाती रहती हूँ, मैंने तो अपनी दोस्त के हाथ के चावल खाने हैं। तो मैंने एक बर्गर भी नहीं चखा। तो मैंने सिर्फ जो है ना चावल को खाना पसंद किया, क्योंकि अपने हाथ से खा खा के तो इंसान तंग आ जाता है, दूसरे के हाथ से खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर बच्चों ने शुरू कर दिया है खाना। और बस उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।